हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईसीसी कटारा। दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग जानते हैं प्रकाश के नाम से। दोस्तों, बात अगर प्रकाश की जाए तो आप लोग हर जगह देखते हैं प्रकाश को, जो अंधेरों को मिटाता है, अंधेरों को दूर करता है। दोस्तों, उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम लोग इसे विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी ईसीसी टीम और हमारे जितने भी टीचर हैं, आप लोगों को डे बाय डे, वन बाय वन आर्टिकल हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, हर प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, टाइम को न गवाते हुए आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग जानते हैं प्रकाश के नाम से, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइट। और इस चैप्टर का नाम है, भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, बहुत ही जोरदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। दोस्तों, फिलहाल आप देख रहे हैं, ये आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जो भी इस वीडियो में देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट देखें दोस्तों जो भी देखेंगे, वो आपका पूरा का पूरा क्लियर कंसेप्ट रहेगा। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और परावर्तन अपवर्तन को जानने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की बात की जाए दोस्तों, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दिखाता है, जो हमारी आंखों को संवेदित कराता है। दोस्तों, जो हमारी आंखों को दिखाता है। दोस्तों, प्रकाश दिखता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं प्रकाश दिखता है। नहीं दोस्तों, प्रकाश दिखता नहीं है, अपितु दिखाता है, हमारी आंखों को दिखाता है। अर्थात वह विकिरण जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों को वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं कि वह ऊर्जा जो हमारी आंखों पर वह ऊर्जा जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात वह विकिरण जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों, इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप इसको पूरा का पूरा नोट कर सकें, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट हमेशा बना रहे। दोस्तों, और दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रकाश के बारे में देखा, प्रकाश की परिभाषा को देखा। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए। और दोस्तों अब आगे हम चलते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या देखेंगे। दोस्तों, प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट दोस्तों हम जानेंगे प्रकाश के गुण। तो दोस्तों प्रकाश के गुण निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं दोस्तों, जैसे पहला कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों प्रकाश का, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और दोस्तों प्रकाश का निर्वात या वायु चाल, प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों आप इसको जो है नोट करते चलिए। दोस्तों प्रकाश के गुण हम सीख रहे हैं। दोस्तों प्रकाश के गुण क्या होता है, तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 से 4200 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का दीर्घ तरंग दैर्घ्य 3800 से 4200 एंगस्ट्रॉम, 3800 से 4200 एंगस्ट्रॉम होता है। दोस्तों आप इसको जो है नोट करते चलिए। अब दोस्तों हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के परिभाषा के बारे में जाना, और दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के गुण। प्रकाश के और भी गुण होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम देखेंगे प्रकाश के बारे में सीखा, प्रकाश के गुण के बारे में जाना। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि इस टॉपिक का, इस अभ्यास का मेन टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जो है इसके नाम से ही समझ रहे हैं, इसके पाठ से ही समझ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें जो मेन टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम जानेंगे, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं कि वह चिकना अथवा पालिशदार तल। दोस्तों प्रकाश, ये हम लोग जो है उसके दर्पण पे आ गए थे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने के बाद, प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से, प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कैसे दोस्तों, आइए इसको हम जानते हैं। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पालिशदार तल। दोस्तों क्या बोलते हैं, पालिशदार तल, या फिर चिकना तल भी बोलते हैं, चिकना तल।
दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर दोस्तों एक लंब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये हो गया दोस्तों अभिलंब। प्रकाश का चिकने अथवा पालीदार तल पर पड़ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके बीच जो कोण बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण जिसे आई से हम लोग जानते हैं, और इस पे जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। जिसे आर से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग इससे सीखते हैं परिभाषा। मैंने बताया कि प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ये प्रकाश है और प्रकाश का किसी चिकने अथवा पालिशदार तल पे पड़ा। ये हमारा पालिशदार है दोस्तों, पालिशदार तल है। प्रकाश इस पे पड़ा और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, जिसका हम लोगों ने नाम रखा परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है दोस्तों टकराना। क्या होता है? टकराना। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालीदार तल से टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया दोस्तों, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरणें हमने इसका नाम दिया है। आपतित किरणें क्या है दोस्तों? चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने वाली किरणों को, चिकने अथवा पालिशदार तल पर, चिकने अथवा पालिशदार तल पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और तल पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतन बिंदु पर पड़े हुए लंब को अभिलंब कहते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि चिकना अथवा पालिशदार तल क्या है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस पर पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें जिस पर पड़ती हैं उसी को हम बोलते हैं चिकना अथवा पालिशदार तल। और दोस्तों चिकने अथवा पालिशदार तल पर, और दोस्तों इसे हम कह सकते हैं आपतन बिंदु क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आपतित किरणें जिस बिंदु पर पड़ती हैं, आपतित किरणें जिस बिंदु पर पड़ती हैं उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों ये है चिकना अथवा पालिशदार तल, ये है आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। अब दोस्तों ये हमारा हो गया आपतन कोण जिसे हम आई के नाम से जानते हैं। ये हो गया परावर्तन कोण जिसे हम कोण आर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की परावर्तन के नियम। हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के
निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला है दोस्तों आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले दोस्तों हमने बताया कि परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों आपने सिंबल में देखा होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि जो किरणें प्रकाश में पड़ी थी और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई थी, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु था उस पर लंब था, उसी को बोलते थे अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो हमारा है दोस्तों, उसको हम जानेंगे कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ये हमारा दूसरा नियम है दोस्तों कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को आप फिर से पीछे करके देख लीजिए दोस्तों। और इसके आगे के जो भी चीजें बची हैं वो है दर्पण, और दर्पण के आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में पार्ट 2 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।